नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। विजय बघेल का चुनावी चौपाल। जी, दुर्ग सांसद विजय बघेल का चुनावी चौपाल रायपुर एकात्म परिसर जो बीजेपी कार्यालय में था, जहां पर विजय बघेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाना कि आज आम लोगों के, आम जनता के बीच में किस पार्टी को लेकर रुझान कैसा है। इसके अलावा पत्रकारों से पूछे कि और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन पाए। इसके अलावा और क्या कुछ कहा विजय बघेल ने, आइए सुनते हैं। आज मुख्य बात यहाँ पर हमारे बीच में सम्मानीय सिद्धार्थ जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख हैं। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी हैं, हमारे अपने आप से जाने पहचाने। हमारे बीच में घोषणा पत्र समिति के सचिव सम्मानीय भाई पंकज झा जी हैं। मीडिया के हमारे प्रमुख प्रदेश के भाई अमित तिवारी जी, और घोषणा पत्र समिति में सहयोगी के रूप में पत्रकार मीडिया जगत से हमारे भाई अनुराग अग्रवाल जी हैं। आज आप सबके साथ मिलने का बड़ी इच्छा हमारी घोषणा पत्र समिति की थी, क्योंकि 70 दिनों तक लगभग हमने मेहनत की, सुझाव सभी 90 विधानसभा से हमने मंगाए। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी जन जन से सुझाव हमने लिया। 3 अगस्त को आप सबके उपस्थिति में इसी हाल में अपने पूरे प्रदेश के सभी हमारे शीर्ष नेताओं के साथ एक बड़ा आयोजन करके इसकी राजनीति की थी, घोषणा पत्र की। और तब से लगातार अनेक विधानसभा में हम प्रवास करते रहे। घोषणा पत्र समिति के सब सदस्य मिलके, संयोजक सह संयोजक मिलके, और उसका प्रतिफल लगभग 2 लाख सुझाव विभिन्न माध्यमों से हमारे पास पहुंची, और जिस पर लगातार बैठकें चल रही है, और सभी सुझावों को हम सम्मानीय ढंग से एकत्रित करके हर बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी वर्गों से हमने भेंट की, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे ठेले खोमचे वाले हो, चाहे पान ठेला, नई दुकान, धोबी दुकान से लेकर पूरे बड़े उद्योगपति, और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के खिलाड़ियों से भी हमने भेंट की, कलाकारों से भेंट की, रामायण मंडली से भेंट की, भजन मंडली से भेंट की, मंदिरों में और अन्य प्रकार के धार्मिक स्थलों में भी हम जाकर संपर्क किए। साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग है, नीचे से लेकर अनियमित कर्मचारी से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारियों से हमने बात की, भेंट की, और उनके भी सुझाव जाने। बहुतायत विधानसभाओं में और जिलों में पत्रकार बंधुओं से भी हमने सुझाव लिए, उनके भी अच्छे सुझाव आए। इसी तरह जो विभिन्न वर्ग होते हैं, अन्य जाति धर्म के सभी जातियों के प्रमुखों से भी हमने बात की, और उनसे भी हमने राय जाना। सरगुजा, बस्तर से लेकर बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग, इन सभी जगह अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए हमने सबसे सुझाव दिए, और बहुत अच्छा सुझाव और पूरे अधिकार पूर्वक सुझाव सबने दिए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब घोषणा पत्र का दौरा हमारा होता था, तो वाकई में लोग हमसे उत्साहित होकर मिलते थे। उनके चेहरे में खुशी थी, उनके चेहरे में आत्मविश्वास झलकता था, और वो विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
और लगातार हम आगे बढ़ते गए और 70 दिन के अथक प्रयास के बाद आज आपके बीच में हम फिर से एक बार इसी हाल में बैठे। मुझे बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे मैंने पहले बताया कि 2 लाख सुझाव हमारे आए हैं और ऐसे कई लोगों के इतने सुझाव आए हैं, 4-4, 5-5 पन्ने में भी वो लोग सुझाव दिए हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना विश्वास लोगों के मन में हुआ है। और इसके पीछे कारण कि पिछली सरकार ने जो धोखा दिया, हर वर्ग प्रताड़ित थे, हर वर्ग आंदोलनरत थे और उसके फलस्वरूप ही एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर जागी है। हमें ये भी महसूस होता है कि लोगों के मन में ये बातें अब आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये विश्वास के साथ लोग हमसे मिल रहे हैं और आज भी जब प्रचार में हम निकल रहे हैं, उसी आत्मविश्वास के साथ लोग हमसे मिल रहे हैं और हमारे सारे कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रही है और यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति देगी। और इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में हम यहाँ रायपुर राजधानी के सभी प्रमुख पत्रकार भाइयों बहनों के साथ आज बैठे हैं। आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे, आपसे सुझाव भी हम आपसे आमंत्रित करने यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जनता के हितों को दिन रात देखने वाले, आप हमारी अच्छाइयों को भी हमारी बुराइयों को भी जनता तक ले जाते हैं। आप गली में, मोहल्ले में, कुचों में, संघर्षों के बीच में भी आप जब उसका चित्रण करते हैं कि कौन व्यक्ति किस तकलीफ में है, किस व्यक्ति को शासन प्रशासन की आवश्यकता है, किसको जनता, किसको सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, उस बात का आकलन करके हम तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने पत्रकार जो समाचार पत्र उसके माध्यम से। इसलिए आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 3 तारीख को भी जब अपनी प्रस्तावना में पढ़ रहा था, जब स्वागत भाषण में पढ़ रहा था, तब भी आप लोगों को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी तो सुझाव लेंगे सबसे, लेकिन आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपके सुझाव हमें बहुत जगह मिले हैं, मगर आज सामूहिक रूप से यहाँ बैठने का अवसर ये मिला है। इसलिए मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा कि आप लोग भी अपने सुझाव दीजिएगा ताकि हम उसको भी समाहित करके लोगों की हितों की रक्षा कर सके। सर्वहिताय सर्वसुखाय की भावना से और जन कल्याण की भावना से और सर्व कल्याण की भावना से हम इस घोषणा पत्र को तैयार करेंगे, इसको धरातल में उतारेंगे। सच्चाई से आधारित हमारा घोषणा पत्र होगा, झूठ का पुलिंदा हमारा घोषणा पत्र नहीं होगा, सच्चाई से आधारित होगा, जिसे हम अक्षरशः सरकार बनने के बाद पालन करेंगे। विश्वास आपके माध्यम से मैं लोगों को देना चाहता हूँ, जनता को देना चाहता हूँ।